गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं उठ अपने आया अपने छत में थोड़ा सामान ठीक करने के बाद मैं चलता हूँ बाल्टी में पानी भरने के लिए। बाल्टी में पानी भर मैं फिर चलता हूँ अपने पौधों के पास। पौधों को आज मैंने सारा ठीक ठाक किया। उसके बाद मैं उसमें पानी देने के लिए गया। आज मुझे दुकान जाना था लेट, तो मैं आज पौधों का बहुत अच्छे से देख रेख किया। सारे पौधों को अच्छे से पानी दिया। पानी देने के बाद मैं फिर अपने पुराने पौधे जो मेरा एलोवेरा का लगा हुआ था, आज मैंने उसमें भी बहुत अच्छे से पानी वगैरह दिया। एलोवेरा का गाछ ये मेरा बहुत ही पुराना है। फिर मैं अपने पंछियों को दाना देने लगा। दाना देने के बाद आज पंछियों का कोई नज़ारा नहीं मिला। फिर भी मैं अपने पंछियों के लिए दाना दे करके मैं चलता हूँ अपने रूम पहुँच करके भी आज मुझे बहुत सारा काम था। रूम का सारा साफ़ सफाई करना था, तो उससे पहले मैं अपने हेयर में ऑयलिंग करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे नहाना भी था। तो मैं अपने हेयर में ऑयलिंग करने लगा। ऑयलिंग कर मैं उस सर को बहुत अच्छे से मसाज करने लगा, क्योंकि ऑयलिंग के बाद मसाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे हेयर में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है, हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा है। फिर मेरे पास बालायान था, जिसको मैं अच्छे से अपने सर पे मालिश करने लगता हूँ। उसके बाद मसाज कंप्लीट होने के बाद मैं थोड़ा करता हूँ साफ़ सफाई। उसके बाद मैं अपने लिए शैम्पू बनाने लगता हूँ। ये मेरी जड़ी बूटियों वाला शैम्पू है, जिसको मैं पानी में थोड़ा भिगो के रख देता हूँ। फिर मैं अपने नहाने के वक्त इसको यूज करके शैम्पू की जगह मैं इसी को यूज करता हूँ, जिससे मेरा हेयर बहुत ही अच्छा रहता है और डैंड्रफ से बहुत ही दूर रहता हूँ। फिर मुझे दिखे ये छोटे छोटे से फूल। उसको देखने के बाद मैं नहा करके आ करके मैं फिर रेडी होने लगता हूँ। रेडी हो जाने के बाद मुझे अतर लगाना बहुत पसंद है, तो मैं अपने फेवरेट अतर मैं लगाने लगता हूँ। लगा कर फिर मैं चलता हूँ अपने स्किन केयर के लिए। स्किन केयर सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सभी को करना भी चाहिए। तो फिर मैं सबसे पहले लगाता हूँ मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने के बाद थोड़ी देर रुक कर फिर मैं लगाने लगता हूँ अपना सनस्क्रीन। अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि मुझे हमेशा बाहर रहना पड़ता है और दुकान जाना पड़ता है। रास्तों में धूल से हर समय लड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से सनस्क्रीन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। फिर मैं करने लगता हूँ अपने हेयर में स्प्रे करने के बाद मैं फिर बाल को अच्छे से सेट करने लगता हूँ। सेट कर अपना जो रेगुलर मेरा हेयर स्टाइल है उसको मैं अपना सेट करता हूँ अच्छे से। सेट करने के बाद खुद को आईने में देख मुझे याद आता है कि मुझे आज जाना है BLO के पास, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करना था। BLO को जमा करने के बाद आकर के मैं देखता हूँ मेरे चचा आ गया। तो फिर हम दोनों ने मिल करके गाड़ी में सारा माल लोड किया। लोड करके फिर मैं निकल पड़ता हूँ अपने दुकान के लिए, क्योंकि दुकान में सामान का बहुत शॉर्टेज हो चुका था। तो फिर हम दोनों निकल पड़ते हैं दुकान के लिए। चचा को बताया कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो वो भी सुन करके थोड़ा हैरान हो गए कि उनको पता ही नहीं है कि ब्लॉगिंग क्या होता है। तो फिर मैंने उसको कुछ वीडियोस दिखाया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। वो देखने के बाद उसे भी मज़ा आया। तो फिर हम दोनों ब्लॉगिंग को लेकर के बातचीत करते हम लोग निकल पड़ते हैं। तो नज़ारा मुझे पड़ता है कि ट्रेन और हम दोनों साथ चल रहे हैं। तो उसको देखते देखते मैं पहुंच चुका होता हूँ भांजीपारा, अपना डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद मैं फिर निकल पड़ता हूँ अपने दुकान की ओर। दुकान पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि अभिषेक बाहर बैठा हुआ है और हमारे सरपंच जी काम कर रहे हैं। तो हम दोनों ने थोड़ा मस्ती किया। मस्ती करने के बाद मैं देख रहा हूँ अपने भाई को, पूछता भाई तू क्या कर रहा है? तो बोले कि कुछ नहीं, बस
टाइम काट रहा हूँ। फिर हम दोनों सब ने मिल कर के काम स्टार्ट किया अपने दुकान का। फिर काम कंप्लीट करने के बाद रात में हम लोग दुकान बंद करते हैं। दुकान बंद करने के बाद मैं निकल पहुँचता हूँ अपने घर की ओर। उसके बाद मैं पहुँचा किशनगंज। ये किशनगंज का अब तक का बेस्ट रोड माना जाता है और बहुत देखने में खूबसूरत भी लगता है। उसको देखते देखते मैं पहुँचा कैलटेक्स। कैलटेक्स से मैं पहुँचा अपने घर।